तेरा काम है, 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 राधे राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे। बोलिए श्री राधा माधव सरकार की। हम लोग आज कथा के प्रथम दिवस की प्रथम सत्र रात्रिकालीन वेला में भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित है। आज का समय भगवान के पूजन आदि में ज्यादा लग गया। सबसे पहले तो जो भागवत की विशेषता है, भागवत का जो महत्व है, भागवत के अंतर्गत भागवत का महत्व नहीं आता। जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रशंसा अपने मुख से नहीं करता, ऐसे ही भागवत खुद अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है। स्कंद पुराण में से 6 अध्यायों को लिया गया, जिसको भागवत का महात्म्य कहा जाता है। तो थोड़ी बहुत हम लोग भागवत के महात्म्य के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो भागवत शब्द, भाव मतलब भगवान समझो या भक्त समझो। भाग्य कहे से सब भाग्य खुल जाते हैं। भाग्य कहने से हमारे जितने भाग्य हैं सारे के सारे भाग्य के रास्ते खुल जाते हैं। गा के कहे से ज्ञान बढ़ जाते हैं। गा कहने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। गा से ज्ञान। वाके कहे से वर्ण होत भक्तन में। वाके कहने से हम आपका वर्णन किसमें होता है? भक्तों में होता है। हम लोग भक्त होते हैं। और ताके कहे से सब ताप मिट जाते हैं। ताके कहने से जितने ताप हैं, कितने प्रकार के ताप हैं? ताप मतलब दुख। कितने प्रकार के दुख हैं? 3 प्रकार के ही दुख हैं। शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैविक, भौतिक तापा, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। कौन कौन ताप है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप शरीर में जो उत्पन्न होते हैं, फोड़ा निकल जाना अचानक, पेट में दर्द होने लगना, पथरी हो जाना, अपेंडिक्स हो जाना, ये कौन से ताप हैं? कौन से कष्ट हैं? ये देह जनित कष्ट हैं। ये कहीं से आते थोड़ो हैं, शरीर में ही उत्पन्न हो जाते हैं। दैविक जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है। देवताओं के द्वारा क्या प्राप्त होता है? कौन सा कष्ट मिलता है? तो हम लोग कभी कभी प्रयास करते हैं, देखते हैं ना,
कोई काम करने गए, अभी कोई जरूरी थोड़ा कि शरीर में फोड़ा हो जाए वही कष्ट है, नहीं। आपने बहुत तन्मयता के साथ कोई काम करने का प्रयास किया, धन लगा दिया, बल लगा दिया, और वह काम नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं हम लोग? ये तो कहते हैं भगवान की इच्छा नहीं थी। तो अच्छा, काम नहीं होता तो आप खुश होते हैं क्या? दुखी तो होता है। और भी कई प्रकार के, जैसे कि अचानक घर में किसी अनहोनी हो जाना, देखते ही देखते और जैसे आना, ये देवता और भौतिक ये है जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। हमारा बेटा हमारी बातें नहीं मान रहा है, हमारे बेटे ने हमको घर से निकाल दिया, तो ये भी तो कष्ट है। तो ये 3 प्रकार के कष्ट हमारे इस जीवन में आते हैं, शरीर से, देवताओं के द्वारा और भौतिक। खूब बढ़िया गेहूं सबके खेत में हुआ है और अचानक वृष्टि हो जाए, ओला पड़ जाए, तो आप लोग डांस करोगे, दुखी होगे। तो ये भौतिक ताप, ये भौतिक कष्ट है। इन तापों को दूर करने का जो सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत में, ताप कहे से तब सब ताप मिट जाते हैं। जितने प्रकार के कष्ट हैं ये भागवत की शरण में आने से सब दूर हो जाते हैं। अच्छा, भागवत का मतलब तो ये हुआ, लेकिन भागवत है क्या? तो कहते हैं भक्ता प्रोक्तम भागवतम, जो भक्तों को जिसके श्रवण करने से भगवान की भक्ति पुष्ट होती हो, मजबूत होती हो, उसे भागवत कहते हैं। संत कहते हैं भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिस वाक्य को कहा वह भागवत। और एक अर्थ इसका यह भी, भक्ता प्रोक्तम, भक्तों ने जिस कथा को कहा वही भागवत। क्योंकि और भी जितने भी संत हुए, जैसे श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री शुकाचार्य जी महाराज, श्री श्रुत जी महाराज, ये सब संत हैं। ये कौन है? भगवान के भक्त हैं। इन भक्तों ने भागवत को कहा, वह भागवत है। तो हम लोग भागवत को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों को रचा है। उन्हीं पुराण में स्कंद पुराण है। किसी ने पूछा भाई भागवत की महिमा क्या है, तो स्कंद पुराण ने भागवत की महिमा को बताया। क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होती तब तक हम उस व्यक्ति से हमारा लगाव नहीं होता। और जब हम उसके बारे में जान जाते हैं, उसके कार्य को, उसके स्वभाव को, उसके नाम को, तो हम उससे हमारा आपका या उसका लगाव होने लगता है। तो भागवत का जो कार्य है, भागवत का जो स्वभाव है, उसी को हम महात्म्य कहते हैं।
महात्मा का मतलब होता है उसका परिचय। महात्मा का मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो भागवत के प्रथम में श्री वेद व्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण के अंतर्गत भागवत की महिमा को बताया, और भागवत की महिमा का गायन करने से पहले श्री कृष्ण भगवान की विशेषता को दर्शाया। प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की महिमा और भागवत जिनकी है उनकी महिमा सुनाई, भगवान श्री कृष्ण की। प्रथम श्लोक है, सभी लोग भाव के साथ भगवान का स्मरण करते हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम भागवत में जिसकी महिमा का, जिसके चरित्र का गुणानुवाद किया गया है, भागवत किस क्या है? बोले भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गुणानुवाद है। तो बोले भागवत को हम सुने, किसकी? बोले कृष्ण की। तो बोले कृष्ण कैसे हैं? आप ऐसे कोई कहेगा कि भाई कथा करवाना है तो बता दिए आप महाराज जी से कराइए, तो पूछेंगे ना कि महाराज जी कैसे हैं, क्या लेते हैं, हा? ये तो पूछेंगे कि कितने में आते हैं, क्या लेते हैं, कहाँ रहते हैं। पूछना लोग जाहिर सी बात है पूछते। तो ऐसे ही भागवत कृष्ण की है, तो कृष्ण का क्या कार्य है, कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, बहुत सुंदर कथा करते हैं। और पास में कोई आ जाए तो उसको काटने दौड़े, तो ऐसे महाराज का क्या मतलब? हाँ? बहुत धन हो, खूब पैसा बटोरे हो, और 10 रुपया अगर दान के लिए जाओ नहीं दे, तो उस धन से क्या मतलब? कोई मतलब? तो परिचय बता रहे हैं कि ये उस कृष्ण की कथा है। कौन से कृष्ण? तो कृष्ण के बारे में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले क्या करना है? बोले भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चित सतधन चितधन आनंद। सच्चिदानंद, भगवान सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। सत्य किसे कहते हैं? बोले सत्य वह है जो भूत में था, भविष्य में है और वर्तमान में रहेगा। भविष्य में रहेगा, वर्तमान में है। भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। हम आप नहीं रहेंगे लेकिन भगवान रहेगा। चित्त, चित्त मतलब होता है चैतन्यता। चैतन्यता मतलब ऊर्जावान होना चाहिए। जैसे किसी वृक्ष से जब चैतन्यता समाप्त हो जाती है तो वह वृक्ष सूख जाता है। तो आम का वृक्ष आप लगाए हो और आम का वृक्ष सूख गया तो हम क्या करते हैं? उसको काट के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे अब हमें कोई फल नहीं मिलने वाला। तो भगवान चैतन्य है, भगवान चैतन्य है और आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि अभी भगवान के ऊपर कष्ट पड़ा तो मुंह बना लिए और राजसिक भाषण प्राप्त हो गया तो हंसने लगे। ये तो हम जीवों का काम है।
भगवान तो कष्ट में भी सुख रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और दुख में भी प्रसन्न रहते हैं। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के बारे में कहते हैं कि भगवान श्री राम जब बन जाने को सुने तो अभी हम लोगों को कोई कह दे कि भैया 10 साल चले जाओ, वन में रहो, 14 वर्ष छोड़ो 2 साल चले जाओ, तो कितनी प्रसन्नता होगी। लेकिन भगवान के बारे में कहते हैं मुकाम बुझ श्रीय। जब भगवान श्री राम ने सुना कि मुझे बन जाना है, तो जैसे सूर्य को देख करके, जैसे सूर्य को देख करके कमल खिल जाता है, ऐसे भगवान ने इस शब्दों को सुना तो उनका मुख खिल गया। और जब राज सिंहासन को बोले थे तब भी उनका मुख प्रसन्न था। उन्होंने विचार किया कि चाहे अयोध्या का राजा बनाओ और चाहे जंगल का राजा बनो, राजा तो राजा होता। तो वो दोनों में प्रसन्न थे। और हम लोग जो जीव होते हैं उनको केवल सुख में प्रसन्नता होती है, दुख में हमेशा रोते रहते हैं। तो परमात्मा ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं है। वह सुख में भी आनंद स्वरूप है, प्रसन्न रहता है, और दुख में भी प्रसन्न रहता है। ऐसा स्वरूप है इसका कृष्ण का। ठीक है महाराज, ये स्वरूप है भाई। महाराज कथा करते हैं तो सुंदर बुंदर है कि एक गुलाब फ्यूज है। कोई पूछे तो महाराज मैंने देखे सुनो अच्छा लगा था कि नहीं, कि एक गुलाब फ्यूज हो गया। तो ऐसे ही भगवान के स्वरूप को बताया कि भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है। बोले देखने में तो बहुत अच्छे हैं। बोले कथा, उनका कार्य क्या है? बोले कथा अच्छी करते हैं कि नहीं? बोले कथा भी अच्छी करते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कार्य करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस पूरे विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। हेतु मतलब कारण, इन तीनों के कारण पालन करना, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना, इसके कारण भगवान श्री कृष्ण है। ये कार्य है उनका, ये काम करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और फिर कारण बन करके संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अब ये कोई साधारण बात है? पूरे विश्व को निर्माण करना कोई साधारण है? तब तो महाराज जी इतने बड़े आदमी हैं, तब तो हम लोगों का वहां कोई है? हम लोगों को कोई कुछ नहीं होगी वहां। अब प्रधानमंत्री के पास आप जाओगे, मुलाकात होगी आपसे, मिल पाओगे नहीं। ये खाली भारत की ही प्रधानमंत्री है तब ये हाल है, और जब पूरे विश्व का प्रधानमंत्री है उससे मिलने के लिए क्या करना होगा? तो महाराज ये तो बहुत बड़े आदमी है, इनसे मिलना तो दुर्लभ है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, पूरे विश्व का पालन, पोषण और संहार। जन्म देते हैं, पालन भी करते हैं और फिर संहार कर देते हैं। और इतना ही नहीं, तापत्रय विनाशाय, त्रय मतलब तीन, ताप जो बताया मैंने, दैहिक दैविक भौतिक के तीन ताप, इन तीनों तापों को समन करने का जो सामर्थ्य है वो भगवान श्री कृष्ण में है। बोले महाराज ये सब दूर करने के लिए कोई नियम करना होता होगा या 2-4 लाख रुपया खर्च करना होता होगा, हीरा मोती भगवान को चढ़ाना होता होगा। व्यास जी महाराज कहते हैं ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। फिर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, इन तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण। बोले कैसे, क्या करना होता है जो इतने महान होने के बाद भी हमारे इन तीनों तापों को दूर करते हैं? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः, जो व्यक्ति, जो भक्त अपने सर को झुका करके, हाथ को जोड़ करके
और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर लेता है। ये इतने सरल है, इतने बड़े होते हुए भी अगर आप आर्त होकर के, दुखी होकर के भगवान के चरणों में जाते हैं और हाथ जोड़ करके अगर प्रणाम कर लेते हैं तो भगवान मां तुलसी प्रणाम से प्रसन्न होकर के आपके 3 प्रकार के ताप को दूर कर देते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण हैं। और ज्यादा रहने दीजिए, 12 बजने वाला है। कल से कथा टाइम से होगी। कल की कथा में धन्यकारी और महाराज परीक्षित के जन्म की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। तो आइए वैष्णव भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद हमारे आचार्य आरती कराएंगे, आप लोग प्रसाद लेंगे, फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कल लेकिन आप लोग टाइम से आ जाइएगा, कथा प्रारंभ हो जाएगी। दूषण भगवत नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम